Today we will discuss about idealism, part 2, under the subject of philosophical basis of education. Next is educational implications of idealism. कम्युनियंस को आदर्शवाद का जन्मदाता माना जाता है, लेकिन सुकरात, प्लेटो, पेस्ट्रोलॉजी, फ्रॉबल, इन्होंने आगे चल कर आदर्शवाद को और भी बढ़ावा दिया। और इसके कुछ एम्स ऑफ एजुकेशन हैं, आइडियलिज्म एंड एम ऑफ एजुकेशन है कि फर्स्ट वन इज़ सेल्फ रियलाइजेशन और एक्सल्टेशन ऑफ पर्सनैलिटी, आत्म अनुभव या व्यक्तित्व का विकास। कि आइडियलिज्म क्या कहता है कि हमारा एम ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए, कि आत्म अनुभव पर आधारित होना चाहिए, आध्यात्मिक स्वभाव पर ज़्यादा जोर दिया है, व्यक्तित्व के विकास के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया है। सेकेंड वन इज़ डेवलपमेंट ऑफ विल पावर, जो इच्छा शक्ति है उसका विकास होना बहुत ज़रूरी है। आदर्शवाद के अनुसार इच्छा शक्ति जो है व्यक्तित्व में उत्साह, हौसला, दृढ़ता और आस का विकास करती है। सो उसको इच्छा शक्ति की डेवलपमेंट होनी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ यूनिवर्सल एजुकेशन। आदर्शवाद का विचार है कि हर एक व्यक्ति जो है वो परमात्मा की मतलब कि रचना है, इसलिए किसी भी पर्सन के साथ धर्म, भाषा, जात, रंग, नस्ल के आधारित भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन सबको जो है एजुकेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए। नेक्स्ट इज़ प्रिजर्वेशन एंड इनरिचमेंट ऑफ कल्चरल इन्वायरमेंट, कि सभ्याचारक जो वातावरण है उसकी संभाल और सुधार होना बहुत ज़रूरी है। डेवलपमेंट ऑफ मॉरल सेंसेस, जो नैतिक सोच का विकास होना बहुत ज़रूरी है। सो आदर्शवाद के अनुसार बच्चों में जो है नैतिकता का मतलब कि इनकल्केशन होनी ज़रूरी है उनमें, तो इसलिए जो है ये आइडियलिज्म के एम ऑफ एजुकेशन है। नेक्स्ट इज़ आइडियलिज्म एंड करिकुलम। सो फर्स्ट वन इज़ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। जो करिकुलम है आइडियलिज्म के अनुसार कैसा होना चाहिए कि उसमें भाषा, साहित्य, इतिहास, भूगोल, गणित, ये सारी मतलब सब्जेक्ट पढ़ाए जाने चाहिए जो बौद्धिकता को उत्साहित करेंगे। नेक्स्ट इज़ मॉरल इम्पल्सेस, नैतिक प्रेरणा जो है उनके लिए भी कला और कविता इसके मतलब द्वारा जो नैतिक प्रेरणा पैदा हो सकती है। मॉरल एक्टिविटीज़, नैतिक क्रियाएं करवानी बहुत ज़रूरी, धर्म और नीति की पढ़ाई से नैतिक क्रियाएं जो है उसकी शिक्षा दी जा सकती है। फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो बौद्धिक है, सृजनात्मक, नैतिक शिक्षा के साथ साथ शारीरिक शिक्षा का भी होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ आइडियलिज्म एंड मेथड ऑफ टीचिंग। सो आदर्शवाद के अनुसार मेथड ऑफ टीचिंग कौन से होने चाहिए। सो फर्स्ट वन इज़ क्वेश्चन मेथड, की प्रश्न विधि होनी चाहिए। सुकरात ने जो प्रश्न विधि को अपनाया था, तो जब भी वो बाज़ार में जाता था प्रश्न पूछता था, उसके आंसर वो इकट्ठे करता था। इसलिए आदर्शवाद के अनुसार क्वेश्चन आंसर मेथड जो है वो एक मेथड ऑफ टीचिंग है। कन्वर्सेशन मेथड, वार्तालाप विधि को भी प्लेटो ने मतलब कि आगे लेकर आए। नेक्स्ट इज़ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, आगमनात्मक और निगमनात्मक विधि जो है अरिस्टोटल ने इसको मतलब कि इसको इंट्रोड्यूस किया था, और हीगल ने नेक्स्ट इज़ तर्कशील विधियों के साथ इसको अपनाया। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जो है साधारण से गुंजलदार होना, है ना। जो डिस्कार्टिस था उसने साधारण से गुंजलदार जो है इसकी तरफ लेकर सिंपल टू कॉम्प्लेक्स को इंट्रोड्यूस किया। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मूर्त से अमूर्त। सो कम्युनियंस ने मूर्त से अमूर्त वल जाने का सुझाव दिया कि हमारा मेथड ऑफ टीचिंग ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ प्ले वे मेथड, यू नो वेरी वेल कि आज के टाइम में जो है फ्रॉबल के द्वारा दी गई जो ये मेथड है इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है। एक्सरसाइज एंड प्रैक्टिसेस, अभ्यास और अमल के ऊपर पेस्ट्रोलॉजी ने ये विधि को इंट्रोड्यूस किया, और उन्होंने कहा कि बच्चे जो है खुद करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग होती है। लेक्चर, डिबेट एंड डिस्कशन मेथड, जो कि बहुत टाइम ट्रेडिशनल मेथड हमें हम कह सकते हैं, ये आज भी इसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं हमारी क्लासरूम्स में। नेक्स्ट इज़ आइडियलिज्म एंड डिसिप्लिन, जो आदर्शवाद के अनुसार जो अनुशासन है वो मतलब कि सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, क्योंकि बच्चा तभी अपने आप को अनुशासित रख सकता है जब तक उसके अंदर से ये चीज़ ना आए। तो सेल्फ एनालिसिस के ऊपर उसे पूरा उतरना पड़ेगा इसके लिए। आइडियलिज्म एंड टीचर, आइडियलिज्म में टीचर की बहुत महत्ता है। उसके अनुसार जो बच्चा है वो आगे नहीं बढ़ सकता है, बिकॉज़ टीचर जो है रोल मॉडल होता है, वो नैतिकता को इनकल्केशन करता है, बौद्धिकता, सभ्याचार रूप से बच्चों को विकसित करता है। सत्यम शिवम सुंदरम की तरफ लेकर जाने में टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है। आइडियलिज्म एंड पीपल्स, जो आदर्शवाद है और विद्यार्थी को एक शरीर नहीं माना जाता, वो व्यक्तित्व है।
और सेंटर जो है हमारी एजुकेशन का वो स्टूडेंट ही होता है। सो इसके लिए पीपल्स का होना बहुत ज़रूरी है। आइडियलिज्म एंड स्कूल। आदर्शवाद में स्कूल को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, जैसे कि फ्रॉबल ने बोला था कि द स्कूल इज़ अ गार्डन, द टीचर इज़ ए कॉशियस गार्डनर एंड द चाइल्ड इज़ अ टेंडर प्लांट। सो इस तरीके से जो है स्कूल का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। थैंक यू सो मच।